हेलो एवरीवन, इशिका और तान्या की लव स्टोरी में आप लोगों का फिर से स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने सुना था कि तान्या जो है और इशिका से बहुत लड़ती है, उसको बहुत कुछ बोलती है और इशिका मुस्कुराती रहती है, वो भी बहुत हाजिर जवाब होती है। तो तान्या उसे धमका कर वहाँ से चली जाती है और अपनी सीट पर बैठ जाती है। और इधर इश्का की नज़र बार बार उस पर पड़ती है। वो मन में सोचती है, यार ये दिखने में इतनी अच्छी कैसे है, मतलब क्या पूरा टाइम भगवान ने इसे ही बनाने में लगा दिया था, मुझे तो ये नहीं समझ आ रहा। लेकिन नेचर नहीं बनाया भगवान ने इसका, इतना खड़ूस है ना इसका नेचर। ओफो, ऐसा लगता है ब्रेकफास्ट में ना ये नीम के पत्ते खा के आती है। क्या यार, शक्ल इतनी अच्छी, नेचर उतना ही बुरा। और यहाँ के गर्ल्स बोलती हैं कि ब्यूटी विद ब्रेन। मुझे तो अभी तक ऐसा कुछ दिखाई नहीं दिया इसका ब्यूटी विद ब्रेन। हाँ, पता नहीं क्या है, मुझे समझ नहीं आता ये इतनी कड़वी है क्यों। मेरे को एडमिशन लिए हुए भी इतना टाइम नहीं हुआ जितनी देर में इसने मेरे से इतनी सारी लड़ाइयाँ कर ली। पता नहीं किस चीज़ का एटीट्यूड है, भगवान ही जाने यार। गलत जगह भिड़ी है इस बार ये। बट यार इसे कुछ कहने का भी तो मन नहीं करता, लेकिन ना जब ये ऐसे किलसती है ना तब बड़ा मज़ा आता है। इसे किलसाने में मुझे बड़ा मज़ा आता है। फिर ऐसा सोच के वो हंसती है। तभी पीरियड ओवर हो जाता है। वो फिर भी उसी की तरफ देखती रहती है बेसुध होके। उसे कुछ होश ही नहीं रहता कि क्लास में और भी लड़कियां हैं जो ये नोट कर सकती हैं, लेकिन वो अपने धुन में मगन उसे देखती रहती है। तो तान्या की नज़र उस पर पड़ती है। वो मन में सोचती है, मुझे ऐसे क्यों देख रही है, मेरे फेस पे कुछ लगा तो नहीं है। हे भगवान, मेरे फेस पे कुछ लगा है और ये मुस्कुरा भी रही है, इसका मतलब मेरे फेस पे कुछ लगा है और ये मेरा मजाक बनाएगी। इसकी तो मैं जान ले लूँगी। अगर इसने अब मेरे बारे में कुछ भी कहा ना तो मैं इसकी जान ले लूँगी, ये बात तो पक्की है। तो तान्या पास में बैठी हुई लड़की से बोलती है, यार एक बात बता। तो लड़की बोलता, हाँ पूछ, क्या बताना है। कि मेरे फेस पे कुछ लगा तो नहीं है। तो लड़की उसके फेस के बोलती, नहीं कुछ भी नहीं लगा है। तो तान्या बोलती है, कुछ नहीं लगा है, सच में कुछ नहीं लगा है। तो कहती है, नहीं क्यों, कुछ लगा होना चाहिए था। तो बोलती है, नहीं यार बस ऐसे ही पूछ रही थी। तो लड़की बोलती है, क्यों पूछ रही थी ये तो बता। तान्या कहती, नहीं कुछ नहीं हुआ, ऐसे ही पूछ रही थी। फिर वो उठकर वहाँ से इश्का के पास जाती है। तो इश्का जब उसे अपनी तरफ आते हुए देखती है तो वो निगाहें अपने इधर उधर कर लेती है, इधर उधर देखने लगती है। तो तान्या बोलती है, अब तुम इधर उधर क्यों देख रही हो, इधर देखो ज़रा मेरी तरफ, तुम्हें मैं बताती हूँ। तो वो इश्का बोलती है, हाँ तो मैं डरती हूँ तुमसे, बताओ क्या बताना है तुम्हें। तो तान्या बोलती है, तुम मुझे क्यों घूर रही थी ज़रा ये बताओगी। इश्का बोलती है, मैं और तुम्हें घूर रही थी, तुम्हारी कोई गलत फहमी है। मतलब दुनिया में और भी अच्छी चीज़ें हैं देखने के लिए, समझ में आया हो तुम्हें। और इस क्लास में तो हाँ बहुत सारी लड़कियां हैं देखने के लिए, तो मैं तुम्हें क्यों घूरूंगी, ज़रा ये बताना। तो इश्का बोलती है, ये इश्का ऐसा बोलती है। तो तान्या बोलती है, अच्छा ज़्यादा बनो मत और मुझे ये बताओ कि तुम मुझे घूर क्यों रही थी। मैं जो पूछ रही हूँ ना सिर्फ उतना जवाब दो। तो इश्का बोलती है, वैसे सच बोलूँ। तो तान्या बोलती है, हाँ यही बोला है मैंने, सच बोलने को ही बोला है, सच बोलो तुम। तो इश्का बोलती है, हाँ वैसे ना मैं तुम्हें ही घूर रही थी। मैं बोलती है, हाँ वो तो मुझे भी पता है तुम मुझे घूर रही थी, लेकिन क्यों घूर रही थी ये बताओ। तो इशिका बोलती है, वो ना तुम्हें देख के ना मुझे किसी की याद आ जाती है। तो तान्या ना एकदम एक्साइटेड हो जाती है कि ये कुछ अच्छा सा बोलेगी। तो पूछती है, किसकी। तो इशिका बोलती है, रहने दो यार, तुम्हें बता दिया ना तो तुम फिर मेरे से लड़ोगी, फिर चिढ़ोगी, है ना, फिर से जो है चिल्लाओगी, एटीट्यूड दिखाओगी, गुस्सा करोगी। तो तुम रहने दो, तुम्हें मैं नहीं बता रही। तो तान्या बोलती है कि बताओ ना यार, क्यों लड़ूंगी मैं नहीं लड़ूंगी, पक्का इस बार मैं पक्का नहीं लड़ूंगी। तो इशिका बोलती है, मतलब तुम मानती हो तुम लड़ती हो, है ना। तो तान्या बोलती है, ऐसा मैंने कब कहा, हाँ मैं लड़ती नहीं हूँ, बस जो सही होता है ना
उसके फेवर में बोलती हूँ। इशिका बोलती अच्छा, बट जब से मैं देख रही हूँ सही गलत में फैसला करना तुम्हें तो आता नहीं है, तो सही के फेवर में बोलती हो, ये कैसे हो सकता है, ज़रा बताना। अच्छा, मैं समझ गई। तुम कष्ट मत करो, मैं समझ गई। तान्या बोलती क्या समझ गई तुम, ज़रा बताना मुझे, क्या आया तुम्हारे समझ में। इशिका बोलती है कि यही कि तुम सपने बहुत देखती हो, इसलिए तो तुम सपनों में सोचती होगी कि तुम सही के फेवर में बोलती हो, तो सपनों में तो गलत बात भी हम सही मान सकते हैं ना, क्योंकि वहाँ तो कोई होता नहीं है जो हमें बताएगा क्या सही है क्या गलत है, तो हमें गलत भी सही लगता है। तो ठीक है बेटा, आप अपने सपनों में सही के फेवर में रहती होगी, कोई बात नहीं, इट्स ओके, सब चलता है। अब सपनों पे तो किसी का कोई जोर है नहीं ना। तान्या बोल तुम फिर शुरू हो गई। क्या क्या दिक्कत क्या है यार तुम्हारी, तुम क्यों मुझसे पंगे ले रही हो। मैं तुम्हें देखो अब भी वार्न कर दे रही हूँ, मुझसे पंगे लेना ना तुम बंद कर दो, मैं तुम्हें सच बता रही हूँ, नहीं तो जो होगा ना तुम्हारे लिए वो अच्छा नहीं होगा। तो मैं तुम्हें वार्न कर रही हूँ, इसके बाद ये मत कहना कि मैंने तुम्हें बताया नहीं था। समझ में आ गया ना तुम्हें, मेरी गलती तो तुम फिर बिल्कुल भी मत देना, अब आगे तुम्हारी मर्जी है। इसलिए बोलती है अच्छा ये तुम मुझे एक बात बताना ज़रा। तान्या बोलती है हाँ, कि तुम मुझे किस बात की धमकी देती हो। हाँ, जो करना है ना वो जाके कर लो, ओके, समझ आ गया तुम्हें। मैं तुम्हारे ना ये धमकियों से डरने वाली नहीं हूँ, तुम्हारे जो मन में आए तुम जो कर सकती हो जाओ कर लो, मैं यहीं खड़ी हूँ, मैं नहीं डरती तुमसे। ये जो तुम्हारे आगे पीछे घूमती रहती है ना तितलियाँ तुम्हारी, इन्हें डराओ जाके, मैं नहीं डरती तुमसे। जब जहाँ जो करना हो ना कर लेना, बेवजह मेरे से पंगे, मैं तुमसे क्यों पंगे लेने लगी, दुनिया में और भी काम है करने के लिए, मेरे पास इतना फालतू टाइम नहीं है कि मैं बैठ के तुम्हारे साथ पंगे ही लेती रहूँगी। तन्ने कहती वो तो मैं तुम्हें बताऊँगी, तुम जितना मेरे साथ इस समय बहस कर रही हो ना ये सब तुम्हें महंगा पड़ेगा। तो तान्या मुस्कुराती कहती ओहो हाय हाय, वैसे एक बात बोलूँ मैं तुम्हें। तो इशिका तान्या बोलती हाँ बोलो। तो इशिका बोलती है कि अरे यार छोड़ो जाने दो। तो इशिका बोलती तुम फिर वही कर रही हो, तुम पहले ये बताओ तुम मुझे घूर क्यों रही थी। तो इशिका बोलती बताया तो किसी की याद आ जाती है। तान्या बोलती किसकी बताओ ना। इशिका बोलती बताऊंगी तो तुम नाराज़ हो जाओगे। तान्या बोलती नहीं होंगी यार। इशिका बोलती ये देखो तुम तो अभी से इरिटेट हो रही हो। इशिका बोलती सच में यार बता दो यार। तान्या बोलती बता दो यार, क्यों इरिटेट कर रही हो। इशिका बोलती सच में बता दो। तान्या बोलती हाँ यार बता दो ना, इरिटेट किए जा रही हो, बताओ जल्दी बताओ। इशिका बोलती ये देखो तुम अभी से गुस्सा हो रही हो, तुम फिर मुझ पे चिल्ला रही हो। कहती कहाँ गुस्सा हो रही हूँ मैं, देखो मैं तो हंस के पूछ रही हूँ ना, बता दो हाँ बता दो ना प्लीज़। इशिका बोलती है पक्का नहीं तो तुम मुझसे नाराज़ नहीं होगी ना, मुझ पर गुस्सा नहीं करोगी ना। तान्या बोलती हाँ ना नहीं करूँगी। तो इशिका बोलती अच्छा तो चलो एक चीज़ करो फिर बताती हूँ। तान्या बोलती क्या क्या करना क्या है, कि तुम ऐसे बोलो इशिका प्लीज़ मुझे बता दो मैं किसकी तरह लगती हूँ। कहती है मैं और तुमसे प्लीज़। हाँ तो इशिका बोलती ओके फाइन मत बोलो, मैं भी नहीं बता रही कि तुम किसकी तरह लगती हो। तो जब वो ऐसे बोलती है तो तान्या सोचती है यार ये कुछ अच्छा बोलेगी। तो वो कहती है अच्छा बता दो ना, बता दो, देखो इतने प्यार से तो बोल रही हो। तो इशिका बोलती ऐसे नहीं, मैंने कहा प्लीज़ इशिका बता दो, ऐसे बोलो चलो। तो तान्या कहती है प्लीज़ इशिका बता दो, अब ठीक है बता दो। कहती देखो तुम फिर से मुंह बना के बोल रहे हो, प्यार से थोड़ा स्माइल करके थोड़ा अच्छे से बोलो ना। तो तान्या कहती है प्लीज़ इशिका बता दो यार। हाँ तो इशिका हंसती है, कहती है वो तुम पता है जब मैं तुम्हें देखती हूँ ना तो मुझे वो याद आ जाती है यार। तो मैं कितनी भी मूड मेरा ऑफ रहता है, कितनी भी मैं टेंशन में हूँ ना, सुबह जैसे तुमने जो बदतमीजियाँ की मेरे को इतना गुस्सा आ रहा था, लेकिन जब मैंने तुम्हारी शक्ल की तरफ देखा ना तो मुझे हंसी आने लगी। तो पता तुम रोते हुए बच्चों को भी हंसा सकती हो, रोता हुआ बच्चा कब हंसता है। तान्या बोलती है जब वो क्यूट सा फेस देखता है।
इश्का बोलती है नहीं 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 नहीं, क्यूट सा फेस नहीं। तो तान्या बोलती है तो कहती है जब वो जोकर वाला फेस देखता है तो उसे ज़्यादा हंसी आती है। तो पता है तुम्हें देख के मुझे जोकर की याद आ जाती है। तो उन्हें कहती क्या, हाउ डे यू यार, हाउ डेयर यू, तुम ऐसा मेरे से बोल भी कैसे सकती हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा बोलने की, ज़रा मुझे ये बताना। तन्या उसके बोलती है देखो तुमने पहले ही मुझसे प्रॉमिस किया था कि तुम मुझसे इस तरह बात नहीं करोगी, ना मुझ पे नाराज़ होगी, ना तुम मुझ पे चिल्लाओगी, ना तुम मुझ पे गुस्सा करोगी, तुम कुछ नहीं करोगी, तुमने ये साफ साफ बोला था। तो अब क्यों चिल्ला रही हो, क्यों चिल्ला रही हो तुम। तने बोलती है तो तुम मुझे ऐसा बोलोगी, मैं तो कुछ और सोच रही थी। तो इसके बोलती क्या सोच रही थी तुम, ज़रा ये तो बताओ। तन्या बोलती है हाँ कुछ नहीं सोच रही थी मैं, तुमसे तो बात करना फिजूल है, तुम सही से बात करने लायक ही नहीं हो, सही बताओ। इसके बोलती है ओह अच्छा, तो तुम आई क्यों थी यहाँ पे बात करने के लिए, ज़रा ये बताओ। मैंने इनविटेशन कार्ड दिया था तुम्हें कि नहीं प्लीज़ तन्या आओ मुझसे बात करो, मेरा मन नहीं लग रहा तुम्हारे बिना, हाँ मैं तो मर रही हूँ तुमसे बात करने के लिए, प्लीज़ प्लीज़ तन्या ऐसा मत करो ना, प्लीज़ ना। तन्या कहती क्या करूँ मैं तुम्हारा, जान ले लूँ मैं तुम्हारी। कहती है हाय जान तो मैं तुम्हारे लिए नहीं दे सकती, बहुत कीमती है, ऐसे बेकार इंसानों के लिए जान नहीं देती मैं। तन्या कहती है यार क्या मतलब, उफ भाड़ में जाओ तुम। तो इश्का ऐसे आंखें रोल करती है अपनी, कहती है भाड़ में, ओफो भाड़ तो यहाँ है ही नहीं, सोच के तो बोला करो। तन्या कहती यार इस लड़की का क्या करूँ मैं। तो इश्का बोलती है मैंने तो कुछ कहा नहीं करने को, तुम्हें क्या करना है तुम बताओ। तन्या बोलती है कितना इरिटेट करती हो, कितना बोलती हो। इश्का बोलती है तो तुम सुनती क्यों, सुना ही मत करो, तुम्हें सुनना अच्छा लगता है ना, इसीलिए तो देखो अभी तक यहाँ खड़ी हो। तो तन्या बोलती है ओफो जाओ अच्छा तुम यहाँ से। तो इश्का बोलती है मैं क्यों जाऊँ, तुम आई हो मेरे पास, ये मेरी सीट है जहाँ पे मैं खड़ी हूँ, जहाँ तुम आई हो मेरे पास, तुम जाओ वापस। तन्या कहती ओके मैं ही चली जाती हूँ, तुमसे बात करके अपना दिमाग ख़राब करने से ज़्यादा अच्छा है कि मैं यहाँ से चली जाऊँ। वो कह के मुड़ने लगती है। तो इश्का बोलती है एक्सक्यूज़ मी तान्या। तो कहती है हाँ बोलो, तुमने क्या कहा कि तुम्हारा दिमाग ख़राब होता है मुझसे बात करके, हाँ। तन्या बोलती हाँ बिल्कुल। तो इश्का बोलती है तो बेटा उसके लिए दिमाग होना भी तो ज़रूरी है ना, वो तो तुम्हारे पास है नहीं, तुम्हारा दिमाग कहाँ है, घुटनों में है, घुटनों में, वहाँ से वो वाला ख़राब होता है। मैंने बोला तुम बहुत ज़्यादा बोल रही हो, मैं तुम्हें बता रही हूँ ठीक नहीं पड़ेगा तुम्हारे लिए। तो जो है इश्का बोलती अच्छा क्या ठीक नहीं पड़ेगा, ज़रा बताना मुझे। नहीं नहीं बता दो मुझे। तो तान्या को गुस्सा आता है, वो एकदम से इशिका की तरफ बढ़ने लगती है, कहती मैं अभी बताती हूँ तुम्हें, हाँ तुम जितना इरिटेट करती हो ना मुझे, आज ही मैं तुम्हारा गला दबा के तुम्हें मार देती हूँ। तो ऐसे ना हाथ उसके गले की तरफ लेके जा रही होती है। इश्का कहती है ओह कोशिश भी मत करना, मैं बता रही हूँ तुम्हें ठीक नहीं पड़ेगा। अभी सुबह तुमने मेरे साथ जो किया ना वो मैंने मैम को बताया नहीं, अब भी अगर तुमने मुझे टच भी किया ना मारने के लिए, मैं मैम को बता दूंगी, मैं सच बता रही हूँ, मैं मैम को बता दूंगी, हाथ दूर रखो तुम अपना हाथ। तो जो तान्या कहती क्यों डर लग रहा है मैं तुम्हें मार ना डालूँ इसलिए। तो इश्का बोलती है कुछ भी कर सकती हो तुम, क्रिमिनल बैकग्राउंड तो लगता ही है मुझे तुम्हारा, एक आध को तो पहले तुम खल्लास कर ही चुकी होगी। तो तान्या बोलती खल्लास, ये टपोरी वाली लैंग्वेज तुम बोलती कैसे हो यार, कभी खल्लास कभी तड़ी, क्या 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 चल। तो जो है इश्का ओहो तो तुम मेरी बातें भी याद रखती हो, ओह अच्छा मतलब मेरा सही इंप्रेशन पड़ा है तुम्हारे ऊपर, मतलब इतनी मैं तुम्हारे दिमाग में चलती हूँ। तान्या बोलती तुम और मेरे दिमाग में माई फुट। तो इश्का हंसती है, कहती है हाय ऐसे बोलती है ना बड़ा अच्छा लगता है। तान्या बोलती क्या क्या बोला तुमने। इश्का बोलती कुछ नहीं, मैंने क्या बोला कुछ नहीं। तो अब जाओ तुम अपनी सीट पे जाओ 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 जाओ, फिर अब तुम्हारा दिमाग है ना तुम्हारे पास, तुम्हारे हिसाब से अब नहीं ख़राब हो रहा वो, जाओ। तो तान्या वहाँ से मुड़ती है जाने लगती है, तभी एक लड़की उससे टकरा जाती है। तो तान्या बिल्कुल इशिका के ऊपर आके गिरती है।
जब वो इशिका के ऊपर गिरती है तो इशिका की आंखें एकदम बंद हो जाती हैं और वो दीवार से टकरा जाती है पीछे, तो चोट लगती है तो उसकी आंखें बंद हो जाती, कहती है आह। तो तान्या हल्का सा अपना फेस टर्न करती है और उसकी तरफ देखती है, तो उसे बहुत करीब से देख रही होती है, कभी उसकी आंखों की तरफ देखती है, कभी उसके लिप्स की तरफ देखती है और उसके फेस पे स्माइल आ जाती है। वो मन में कहती है यार सुंदर तो ये भी बहुत है ना, कितनी तो अच्छी लग रही है और डरती हुई कितनी क्यूट लगती है यार ये। तो ऐसे उसको देख रही होती है, तभी इशिका अपनी आंखें खोलती है, कहती है क्या है, उठोगी अब तुम मेरे ऊपर से, देखो यार मेरे को लगवा दी ना तुमने इतनी तेज। तो तान्या बोलती है, एकदम से होश में आती है और कहती है हाँ तो मैं क्या जानबूझ के गिरी हूँ, वो मेरे को टक्कर मार के गई है, मैं क्या करूँ, मुझे कोई शौक नहीं है तुम्हारे ऊपर गिरने का। तो तान्या बोलती है अच्छा मुझे तो बहुत शौक है लेकिन कि तुम ऐसे गिरती रहो। तान्या बोलती क्या बोला तुमने, क्या बोला फिर से बोलना। तो इशिका बोलती है नहीं मैंने क्या बोला, मैंने तो कुछ भी नहीं बोला, मैंने यही कहा कि तुम जल्दी से उठ जाओ मेरे ऊपर से, एक तुम दीवार से मेरे सर में चोट लग गई, ऊपर से तुम मेरे ऊपर गिरी हो, तो मैं तो आज ऊपर चली जाऊंगी, मतलब आज ही मेरा टिकट कटवाना है तुम्हारा, है ना, ऐसे ही कुछ इरादा है ना तुम्हारा। तान्या कहती है उफ मेरा बस चले ना तो मैं तुम अपने हाथों से मार दूँ जान से। तो इशिका बोलती है अच्छा, और फिर अपने हाथों से मार के तुम जेल चली जाओ, करेक्ट, और फिर इस स्कूल में सिर्फ मेरा ही मेरा नाम, वाह कितनी अच्छी बात है ना यार, जल्दी से मार दो चलो। तान्या बोलती है फॉल, ऐसे उसको ले जाके गले पे हाथ लगाते हैं, फिर हाथ पीछे कर लेते, कहते हैं मेरे हाथ गंदे हो गए ना, तुम ना अब मुझे धोना पड़ेगा इन्हें। इशिका चिढ़ जाती है, कहती है अच्छा तुम्हें धोना पड़ेगा, गंगा जल लाऊं मैं तुम्हारे लिए बताओ, हाँ या पानी से काम चल जाएगा, ये बता दो ज़रा। मैंने कहती क्यों मिर्ची लगी तुम्हें। तो इशिका बोलती है नहीं नहीं मुझे क्यों मिर्ची लगेगी, मैंने अभी तुम्हें थोड़ी देर पहले ही कहा था अच्छी चीज़ तुम्हें अच्छी नहीं लगती ना, तो अब मैं इतनी अच्छी चीज़ हूँ, तुमने मुझे छू लिया तो तुम्हारी तो वैसे भी सपने में जीने की आदत है, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जाओ अपनी सीट पे बैठो। तान्या वहाँ से खिलस के जाती, कहती है तुम जितना पंगा मेरे से ले रही हो ना, लो बेटा तुम्हें मैं एक ही बार में सुधारूंगी, याद रखना मेरे से पंगा लेना कितना महंगा पड़ेगा ना तुम्हें, ये तुम खुद याद रखना। तो कहती अच्छा ठीक है ना याद रखूंगी, चलो अभी रास्ता दो मुझे, मैम ये पीरियड फ्री है और मेरे को बाहर जाना है, तो तुम रास्ता दो मुझे, तुम जियो अपने ख्याली दुनिया में, समझ में आया। तो इशिका ऐसा बोल के वहाँ से बाहर निकल जाती है। तान्या बहुत देर तक बैठी रहती है, ऐसा सोचती रहती है क्या करूँ इससे, कैसे 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 बताऊँ मैं, इसकी अक्कड़ तो ठिकाने लगानी पड़ेगी, बट करूँ क्या मैं, क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ, ऐसे सोचती रहती है। तभी उसके दिमाग में आइडिया आता है और वो अपने बैग से चिंगम निकालती है, उसको चबाती है और ले जाके उसके सीट पे लगा देती है, मतलब जहाँ बैग टच होती है वहाँ पे लगा देती है और आके अपने जो है चेयर पे बैठ जाती है बहुत आराम से। थोड़ी देर बाद इशिका वहाँ आती है घूमते फिरते और वो सडन जाके अपनी सीट पे बैठने ही लगती है और तान्या उसकी तरफ देख रही होती है, ऐसे क्रॉस फिंगर करके दुआ कर रही होती है बैठ जाए बैठ जा बैठ जा बैठ जा बैठ जा, जल्दी बैठ जल्दी बैठ जल्दी बैठो यार जल्दी बैठ। तो जो इशिका की तब तक नज़र पड़ जाती है कि सीट पे कुछ लगा हुआ है, तो वो देखती है, वो फिर तान्या की तरफ देख के मुस्कुराती है, कहती है ये ना बच्चों वाली हरकतें हैं अभी इसकी, ये क्या अभी 6th क्लास में है जो चिंगम वाला गेम मेरे साथ खेल रही है, मतलब सच में इसको ये लगता है मैं इतनी केयरलेस हूँ कि मैं अपनी सीट पे बैठने से पहले चेक नहीं करूँगी, और जहाँ इसके जैसी कोई लड़की हो जो हर वक्त कुछ ना कुछ करने के लिए परेशान हो रही हो, हाँ इसको सच में ऐसा लगता है। तो इशिका आती है तान्या के पास, कहती है क्या किया ये तुमने। तान्या कहती है मैंने क्या किया है, मैंने तो कुछ भी नहीं किया। इशिका कहती है ज़्यादा बनो मत, ये जो तुम सीट पे मेरे च्युइंगम लगा के आई हो ना इसको जाके हटाओ,
उठो, खड़ी हो और हटा के आओ। तान्या कहती है एक्सक्यूज़ मी, मैंने नहीं लगाई कोई च्युइंगम, तुमने देखा है? तुम्हारे पास कोई सबूत है? बताओ ज़रा। तो इश्का बोलते ओह, ये कोई पुलिस स्टेशन नहीं है और तुम कोई मर्डर करके नहीं आई हो, ना मैं कोई वकील हूँ। समझ में आया कि मैं तुम्हें यहाँ प्रूफ ला के दूंगी, और मुझे पता है पूरी क्लास में जो है ना ऐसी हरकत सिर्फ तुम ही कर सकती हो। तो चलो फटाफट उठो और जो है मेरी सीट साफ करके आओ। तो इशिका बोलती है कि जा रही हो या नहीं जा रही हो? तान्या बोलती है मैंने किया ही नहीं है तो मैं क्यों जाऊँगी, मैं नहीं जाऊँगी। बेवजह की बात मत करो मेरे से, जाओ यहाँ से, क्यों मेरा दिमाग खा रही हो तुम? तो तान्या बोलती है जाओ ना। तो इशिका बोलती है तुम ऐसे नहीं मानोगी है ना? तो कहती है हाँ नहीं मानूंगी। क्या करोगी फिर तुम बताओ? इशिका जो है तान्या का हाथ पकड़ती है, उसे सीट पे खींच के लेके जाती है। तान्या बोलती है छोड़ रही हो तुम मुझे या नहीं छोड़ रही हो? ज़्यादा दिमाग खराब मत करो मेरा, मैं बता रही हूँ, छोड़ो मुझे, हाथ छोड़ो मेरा। तो इशिका बोलती है पहले इसे साफ करो, तब तुम यहाँ से हटोगे। अगर तुम यहाँ से बिना साफ किए हटी ना, मैं सीरियसली तुम्हें इसी पे बिठा दूंगी, और तुम्हारे अंदर इतनी ताकत नहीं है कि तुम मुझे रोक पाओगे। समझ में आया? इसको साफ करो। सारी लड़कियां वहाँ इकट्ठा हो जाती हैं। तान्या सबकी तरफ देखने लगती है और फिर उसके भी ईगो पे बात आ जाती है। कहती है नहीं करूँगी, जो करना है ना तुम्हें तुम कर लो। इशिका बोलती तुम प्यार से मान रही हो या नहीं मान रही हो, ये बता दो। तान्या बोलती है नहीं मान रही, तुम्हें जो करना है कर लो। इशिका मन में कहती है कि छोड़ दूँ, जाने दूँ। फिर वो कहती है नहीं यार, इससे ना ये वैसे ही बहुत बदतमीज़ है, इसे सुधारना तो पड़ेगा, इस ऐसे नहीं छोड़ सकती मैं इसे आज तक किसी ने कुछ कहा नहीं है, तभी ये इतना बोलती है, इतनी बदतमीजियाँ करती है, और मैडमों को ये पता नहीं है, तो इसको तो मैं ही सुधारूंगी चाहे जो हो जाए। कहती हाँ इसे तो तुम साफ करके यहाँ से जाओगी चाहे जो हो जाए। तान्या बोलती है ठीक है करवा लो जिससे करवाना है, मैंने तो नहीं करना। इशिका कहती है ठीक है, अगर तुम प्यार से नहीं मानोगी मेरे पास और भी तरीके हैं। कहती तो क्या तरीके हैं? तान्या बोलती है क्या तरीके हैं? मैम से बोलोगी, मैम से शिकायत करोगी मेरी, जो कर दो। सुबह की बात बताओगी, जो बता दो, मैम तो यही कहेंगी। सुबह जब मैं पूछ रही थी तब तो तुमने बताया नहीं, अब तुम्हें एकदम सडन कैसे याद आ गया कि ये सब तान्या ने किया है? और रही बात च्युइंगम की, बताना जरा, तुमने देखा है मुझे च्युइंगम लगाते हुए, या यहाँ किसी ने देखा है तो कोई बोलेगा? क्यों भाई गर्ल्स, मैम के पूछने पे बोलोगे क्या मैंने किया है ये सब? तो कोई गर्ल्स बोलती नहीं है, सब चुप हो जाते हैं। इशिका सबकी तरफ देखते कहती है ये भी बात सही है, कोई बात नहीं, लेकिन तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि तुम्हारी मेरी फाइट के बीच में मैं बार बार मैम को लाऊंगी? मुझे ऐसा करना होता तो मैं सुबह ही कर चुकी होती ना। तुम्हें सीधे करने के तो मेरे पास कई रास्ते हैं। तो तान्या बोलती है क्या मतलब है तुम्हारा, बताना, इसको तो मैं साफ नहीं करूँगी, तुम्हें जो करना है कर लो। तो इशिका बोलती है अच्छा ठीक है मैं बताती हूँ, ये कह के वो उसकी तरफ बढ़ती है। तो देखते हैं दोस्तों आगे इशिका तान्या के साथ क्या करती है, उससे चेयर से च्युइंगम साफ करवाती है या तान्या अपनी जिद पे अड़ी रहती है। तो ये तो नेक्स्ट पार्ट में ही पता चलेगा। तब तक के लिए गुड बाय, खुदा हाफिज़, टेक केयर। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय।